बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तर तारीफ़ें उस अलीम के लिए जिसने अपनी इल्म हिकमत से ज़माने में उजालों का तारुफ करवाया और रूह इंसानी को इल्म जैसी हसीन रोशनी से रुशनास करवाया। हमारा आज का जो लेक्चर है वो है कानून शहादत ऑर्डर 1984 पर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल नंबर 61 से लेकर आर्टिकल नंबर 65 तक। तो ये वीडियो का पार्ट 2 है। अगर आप पार्ट 1 देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल की डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेलिस्ट में पार्ट 1 देख सकते हैं। तो सीधा आते हैं आर्टिकल नंबर 61 पर। वो कहता है कि ओपिनियन एज टू हैंड राइटिंग व्हेन रेलिवेंट, कि कब कोई ओपिनियन हैंड राइटिंग के मुतल्लिक रेलिवेंट होगी। वो कहता है द कोर्ट हैज टू फॉर्म एन ओपिनियन। कोर्ट क्या करता है? ओपिनियन फॉर्म करता है एज टू द पर्सन बाय होम एनी डॉक्यूमेंट वाज रिटन और साइंड। उस बंदे के लिए जिसने किसी डॉक्यूमेंट को लिखा है या उस पर सिग्नेचर किए हैं। वो कहता है द ओपिनियन ऑफ एनी पर्सन, किसी भी बंदे की ओपिनियन एक्वेंटेड विद, जो के मानूस है, एक्वेंटेड विद जो के जान पहचान रखता है, द हैंड राइटिंग ऑफ द पर्सन, उस बंदे की हैंड राइटिंग को, बाय होम इट इज सपोज टू बी रिटन, जिसने लिखा हुआ है और साइन किए हुए हैं, दैट इट वाज और वाज नॉट रिटन और साइंड बाय दैट पर्सन इज रेलिवेंट फैक्ट। फर्ज करें एक स्टूडेंट जो है वो मेरी एकेडमी में आता है और वो डेली बेसिस पे मुझे कुछ लिख कर देता है। अब मैं उसकी राइटिंग से एक्विंटेड हो गया हूं, यानी कि मानूस हो गया हूं। तो उसकी राइटिंग जब भी मेरे सामने आएगी तो मैं उसे पहचान लूंगा। तो क्या होगा? तो मेरी जो राय होगी, मेरी जो ओपिनियन होगी उसकी राइटिंग पर, वो रेलिवेंट होगी। यही तो ये आर्टिकल कह रहा है। उसके बाद एक्सप्लेनेशन में क्या कहता है? वो कहता है ए पर्सन इज सेड टू बी एक्विंटेड। उस बंदे को समझा जाएगा कि ये बंदा एक्विंटेड है विद दी हैंड राइटिंग के साथ ऑफ अनदर पर्सन, दूसरे बंदे की हैंड राइटिंग के साथ। वो बंदा मानूस होगा व्हेन ही हैज सीन, जब वो देखेगा दैट पर्सन राइट, उस बंदे को लिखते हुए, और व्हेन ही हैज रिसीव्ड डॉक्यूमेंट्स, या वो जब डॉक्यूमेंट रिसीव करेगा, उससे डॉक्यूमेंट जब वो कोई डॉक्यूमेंट भेजेगा उस बंदे को, परपोर्टिंग टू बी रिटन बाय दैट पर्सन, और वो यही समझा जाएगा कि उसी बंदे ने जो है वो डॉक्यूमेंट लिखकर भेजे हैं। इन आंसर टू डॉक्यूमेंट्स रिटन बाय हिमसेल्फ और अंडर हिज अथॉरिटी एंड addressed to that person, or when in the ordinary course of business documents purporting to be written by that person have been habitually submitted to him, या उस बंदे की राइटिंग तब रेलिवेंट होगी जब वो कोर्स ऑफ बिजनेस में हैबिचुअली, यानी कि आदतन वो डेली लिख कर भेजता है। तो उसकी राइटिंग जो है वो, जो बंदा एक्वेंटेड होगा, उसकी राइटिंग से मानूस होगा, तो उसकी ओपिनियन उस राइटिंग के हवाले से क्या होगी जी? रेलिवेंट होगी। तो आते हैं इसकी इलस्ट्रेशन की तरफ। वो कहता है द क्वेश्चन इज वेदर अ गिवन लेटर इज इन द हैंड राइटिंग ऑफ ए। वो कहता है कि सवाल ये पैदा होता है कि ये जो लेटर है क्या वो ए की हैंड राइटिंग से है? तो वो कहता है बी इज मर्चेंट इन पिशावर। बी जो है वो एक ताजिर है पिशावर में। हु हैज रिटन लेटर्स एड्रेस टू ए, जो ए के साथ जो है लेटर एक्सचेंज करता रहता है। या उसके बाद वो कहता है सी है, सी जो है बी का क्लर्क है, वो भी इन लेटर्स को देखता रहता है। ठीक है जी। उसके बाद वो कहता है कि डी जो है वो बी का ब्रोकर है, वो भी हैबिचुअली इन लेटर्स को देखता रहता है। तो वो एक्विंटेड विद है किसके साथ? ए की हैंड राइटिंग के साथ। तो वो कहता है कि द ओपिनियन ऑफ बी, सी एंड डी, वो कहता है बी, सी और डी तीनों की ओपिनियन ए की हैंड राइटिंग के लिए ऑन द क्वेश्चन वेदर द लेटर इज इन हैंड राइटिंग ऑफ ए आर रेलिवेंट। वो कहता है ए की हैंड राइटिंग के हवाले से बी, सी और डी तीनों की ओपिनियन रेलिवेंट होगी। दो नाइदर बी, सी, डी एवर सॉ ए राइट।
वो कहते हैं बेशक उन्होंने कभी देखा भी ना हो कि ए ने क्या किया है, लिखा है। तो इस तरह आते हैं जी आर्टिकल नंबर 62 पर। आर्टिकल 62 कहता है ओपिनियन एज टू एग्जिस्टेंस ऑफ राइट और कस्टम व्हेन रेलिवेंट। वो कहता है कब कोई ओपिनियन रेलिवेंट होता है, किस चीज में, कि कोई राइट या कोई कस्टम एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। फर्ज करें, मैं आपको पहले इसकी इलिस्ट्रेशन समझाता हूं। फर्ज करें जी, दो गांव हैं, दोनों गांव में उनके दरमियान में एक कुआं है जहां से लोग पानी भरते हैं। अब वहां पे एक बार झगड़ा हो जाता है। एक गांव वाले कहते हैं कि ये कुआं हमारा है और दूसरे गांव वाले कहते हैं ये कुआं हमारा है। अब वहां पे डिसाइड हो जाता है कि ये कुआं इस विलेज का है। अब वो जमाना गुजरता जाता है, 100 साल गुजर जाता है, 150 साल गुजर जाता है। अब क्या होता है कि फिर कोई मसला क्रिएट हो जाता है। जब फिर कोई मसला क्रिएट होगा तो वहां पे कोई बंदा आके जब ओपिनियन देगा, कहेगा कि ये फलां लड़ाई हुई थी और उसके बाद, उस झगड़े के बाद ये जो है, ये कुआं तो इस गांव का है, तो उसकी ओपिनियन क्या होगी, रेलिवेंट होगी। किस चीज में, कस्टम और राइट में। पढ़ते हैं जी, वो कहता है व्हेन द कोर्ट हैज टू फॉर्म एन ओपिनियन, जब कोर्ट कोई ओपिनियन फॉर्म करता है किस चीज के हवाले से, एज टू द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी जनरल कस्टम और राइट, किसी भी जनरल आम कस्टम या राइट के हवाले से। द ओपिनियन एज टू द एग्जिस्टेंस ऑफ सच कस्टम ऑफ और राइट ऑफ पर्सन हु वुड बी लाइकली टू नो, जो बंदा जानता था कि वो झगड़ा हुआ था, उसकी जो ओपिनियन होगी वो क्या होगी, वो रेलिवेंट होगी। ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस इफ इट इज एग्जिस्टेड आर रेलिवेंट। एक्सप्लेनेशन में वो कहता है द एक्सप्रेशन जनरल कस्टम और राइट इंक्लूड्स कस्टम और राइट्स कॉमन टू एनी कंसीडरेबल क्लास ऑफ पर्सन। तो ये किसी भी कंसीडरेबल क्लास ऑफ कस्टम्स के मुतालिक क्या करता है जी, ये कस्टम्स और राइट पाए जाते हैं। तो आ जाएं जी आर्टिकल नंबर 63 पर। वो कहता है ओपिनियन एज टू यूजेज और कस्टम ईटीसी व्हेन रेलिवेंट। कब कोई ओपिनियन यूजेज या कस्टम के हवाले से, टेनेट्स के हवाले से रेलिवेंट होता है। वो कहता है व्हेन द कोर्ट हैज टू फॉर्म एन ओपिनियन, जब कोर्ट कोई ओपिनियन फॉर्म करती है किस चीज के लिए, द यूजेज एंड टेनेट्स ऑफ एनी बॉडी ऑफ मैन और फैमिली। भाई किसी फैमिली में कोई कस्टम है। अब क्या कस्टम है फैमिली में, कि जब भी उस फैमिली में कोई नई बहू आती है तो जो सास होती है वो क्या करती है, अपने कंगन उतार के उस नई बहू को दे देती है। तो ये किसी फैमिली का कस्टम है, ये किसी फैमिली का रिवाज है। दूसरा नंबर 2 पे वो कहता है द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट ऑफ एनी रिलीजियस और चैरिटेबल फाउंडेशन। वो कहते हैं कोई भी रिलीजियस या कोई भी चैरिटेबल फाउंडेशन है जिसका कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, लोग बनाते हैं और फिर उससे गवर्न करते हैं, यानी कि गवर्नमेंट उसकी बनती है, ठीक है, उसका जो ओपिनियन होगा वो कौन बंदा जो है, अगर वो ओपिनियन देगा तो वो रेलिवेंट होगा। वो आगे पढ़ते हैं। तीसरे में वो कहता है द मीनिंग ऑफ वर्ड्स और टर्म्स यूज्ड इन पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट्स और बाय पर्टिकुलर क्लास ऑफ पीपल। वो कहता है एक जो लफ्ज है ना, उसका मतलब हर 50 किलोमीटर बाद ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ चेंज हो जाता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि प्याज जो है, प्याज को कुछ लोग कहते हैं प्याज, कुछ लोग कहते हैं गंडा, कुछ लोग कहते हैं वसल, ठीक है। तो इसकी क्या वर्डिंग जो है, किसी भी एक वर्ड, एक लफ्ज की क्या होती है, वो चेंज होती रहती है। तो तब क्या होता है, द ओपिनियन ऑफ पर्सन, किस बंदे की राय जो ली जाएगी उस अल्फाज के हवाले से, उस रिलीजियस चैरिटेबल फाउंडेशन के हवाले से या उस फैमिली कस्टम के हवाले से। वो कहता है द ओपिनियन ऑफ पर्सन हैविंग स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज, जिसके पास स्पेशल मीन ऑफ नॉलेज होगा उस कस्टम का, उस फाउंडेशन का या उस वर्ड का, उस बंदे की क्या होगी जी, उस बंदे की ओपिनियन रेलिवेंट होगी। आते हैं जी आर्टिकल 64 की तरफ। वो कहता है ओपिनियन ऑन रिलेशनशिप व्हेन रेलिवेंट,
जब किसी रिलेशनशिप पर ओपिनियन जो है वो रेलिवेंट होती है। कब रिलेशनशिप पे ओपिनियन रेलिवेंट होती है? फर्ज करें मैं किसी पार्टी में जाता हूं, उस पार्टी में मुझे एक दोस्त जो है वो मिलता है और वो मुझे अपनी बीवी से इंट्रोड्यूस करवाता है। वो कहता है ये मेरी बीवी है और ये मैं हूं, ठीक है। अब मैंने तो कभी उससे मुलाकात ही नहीं की हुई होती, उसकी बीवी से, ना ही मैं कभी उसकी शादी में गया था, ना ही मैं कभी उससे पहले उस बीवी को देखा था। लेकिन 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 उनके कंडक्ट से मुझे पता चला कि ये मियां बीवी हैं। तो अब पढ़ते हैं हम इसको कि ये क्या कहना चाहता है, ये आर्टिकल 64 कहना क्या चाहता है। वो कहता है व्हेन द कोर्ट हैज टू फॉर्म एन ओपिनियन, जब कोर्ट क्या करता है, कोई ओपिनियन फॉर्म करवाना चाहता है एज टू द रिलेशनशिप ऑफ वन पर्सन टू अनदर, एक बंदे की दूसरे बंदे के साथ रिलेशनशिप कोर्ट जब फॉर्म करवाना चाहता है, द ओपिनियन एक्सप्रेस्ड बाय कंडक्ट, वो कहता है जो ओपिनियन कंडक्ट के जरिए आएगा एज टू द एग्जिस्टेंस ऑफ सच रिलेशनशिप, उस रिलेशनशिप की एग्जिस्टेंस के हवाले से, ऑफ एनी पर्सन हु एज अ मेंबर ऑफ अ फैमिली, वो बंदा ओपिनियन दे सकता है या तो वो मेंबर है उस फैमिली का और अदरवाइज है स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज, या जिसके पास स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज है उसका, तो उसकी क्या होगी, उसकी ओपिनियन जो है वो रेलिवेंट होगी। लेकिन यहां पे वो एक एक्सेप्शन की बात कर रहा है। वो कहता है प्रोवाइडेड दैट सच ओपिनियन शैल नॉट बी सफिशिएंट टू प्रूव अ मैरिज, वो कहता है खाली मेयर वो ओपिनियन वो सफिशिएंट नहीं होगी किसी के लिए, मैरिज के लिए, क्योंकि आपने मैरिज को देखा ही नहीं है, ना ही मैरिज रजिस्टर्ड है। तो वो कहता है इन प्रोसीडिंग अंडर डाइवोर्स एक्ट, तो डाइवोर्स एक्ट में तो तब प्रोसीडिंग होगी ना जब मैरिज प्रूव होगी, यहां पे मैरिज प्रूव ही नहीं हुई, ठीक है जी। तो उसके बाद वो कहता है कि और इन प्रोसिक्यूशन अंडर सेक्शन 494 495 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड, तो पाकिस्तान पीनल कोड में ये जो है सफिशिएंट ओपिनियन नहीं होगी, ठीक है जी। इसकी इलस्ट्रेशन पे आए जरा। वो कहता है द क्वेश्चन इज वेदर ए एंड बी वर मैरिड, सवाल ये पैदा होता है कि ए और बी ने क्या शादी कर रखी है, वो मैरिड हैं। तो वो कहता है द फैक्ट दैट दे वर यूजुअली रिसीव्ड एंड ट्रीटेड बाय देयर फ्रेंड्स एज हस्बैंड एंड वाइफ, वो कहता है वो यूजुअली अक्सर वो क्या करते हैं अपने फ्रेंड्स के जरिए वो ऐसे ही ट्रीट किए जाते हैं जैसे कि वो मियां बीवी हों। तो ये जो ओपिनियन होगी फ्रेंड्स की वो रेलिवेंट होगी। आ जाए जी आर्टिकल 65 पर। वो कहता है ग्राउंड्स ऑफ ओपिनियन व्हेन रेलिवेंट, जब किसी ओपिनियन की ग्राउंड रेलिवेंट होती है, यानी कि अगर ओपिनियन रेलिवेंट होती है तो उसकी जो ग्राउंड है वो भी तो रेलिवेंट होगी ना। वो कहता है व्हेन एवर द ओपिनियन ऑफ एनी लिविंग पर्सन इज रेलिवेंट, जब भी किसी बंदे की ओपिनियन रेलिवेंट होगी, द ग्राउंड ऑन विच सच ओपिनियन इज बेस्ड, वो ग्राउंड जिस पर वो ओपिनियन बेस करती है आर आल्सो रेलिवेंट, वो भी रेलिवेंट होगी। इलस्ट्रेशन देखते हैं। वो कहता है एन एक्सपर्ट में गिव एन अकाउंट ऑफ एक्सपेरिमेंट, वो कहता है कोई एक्सपर्ट जो होता है वो क्या करता है, वो अकाउंट ऑफ एक्सपेरिमेंट करता है, परफॉर्म्ड करता है बाय हिम, जिससे फॉर द पर्पस ऑफ फॉर्मिंग हिज ओपिनियन, अपनी ओपिनियन को बनाने के लिए, अपनी ओपिनियन की ग्राउंड बनाने के लिए कोई भी एक्सपर्ट पर्सन जो है वो क्या करता है, वो ओपिनियन देता है। तो ओपिनियन भी रेलिवेंट होगी और ओपिनियन के ग्राउंड्स भी रेलिवेंट होंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।